मैं वरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली प्राइम टाइम। कौन होगा? आप तो रोक रहे हो ना इनको बात करने से। मैं नहीं बात करूंगा। आप इनको बात करने से मना करें। क्यों? अंदर पीआरओ नहीं बैठता क्या? पीआरओ नहीं बैठता? कौन पीआरओ? पीआरओ नहीं होता। आप बैठे कि नहीं? आप उनसे बात करो। एक बार फिर से हम जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन के गेट पर खड़े हैं और केंद्रीय विद्यालय संगठन केंद्रीय विवादित संगठन जो है बनता हुआ जा रहा है। आप देख सकते हैं कितने बच्चे यहाँ पर जो है खड़े हुए हैं। उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनसे हम पता करेंगे कि ये क्या कारण है कि रोज़ रोज़ जो है इस गेट पर 10, 20, 50 स्टूडेंट्स या कहिए या बच्चे कहिए या टीचर्स कहिए या ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं वो यहाँ पर खड़े हुए मिलते हैं। तो हम बात करेंगे। आप नाम बताइए। अजय कुमार जी। तो अजय कुमार जी कहाँ से आए हैं? रोहतक से आए हैं जी। रोहतक से। किस लिए आए हैं? पहले तो आप अपनी समस्या बताइए। सर समस्या ये है, हमारा जो एग्जाम सीटी है ना वो रिसीव पहले वाला दिखा रहा है और जो और बच्चों का आ रहा है उनका सीपीटी और टाइपिंग दोनों आ रहा है। किसी का टाइपिंग आ रहा है, हमारा कुछ पहले वाला आ रहा है, हमारा कुछ भी नहीं आ रहा। और जिसमें हमारा जो सीपीटी हुआ जो 13 तारीख को हुआ था उसमें सीपीटी हमारा सबमिट भी नहीं हुआ और टाइपिंग तो बिल्कुल ही नहीं हुई, क्योंकि उसमें हमारा 18-20 क्वेश्चन हुए थे, वही ब्लैक हो गई थी स्क्रीन। उसी में हमारा उनका सर्वर में दिक्कत थी या क्या दिक्कत थी पता नहीं इस बात का तो हमें। तो उन्होंने पहले तो सर्वर इशू का दिखाया था, फिर उन्होंने 3 तारीख की टाइपिंग डाली थी। 13 तारीख के बाद 3 तारीख का कैंसिल करके अब इन्होंने 17 तारीख डाली है। 17 तारीख के इसमें हमारा कोई मतलब पहले वाला एडमिट कार्ड दिखा रहा है, अब वाला ना तो टाइपिंग दिखा रहा है हमारा ना सीपीटी दिखा रहा है। इसीलिए हमारा हम कॉल भी किया हेडक्वार्टर में, वे हमारा कॉल नहीं उठा रहे। कॉल उठा रहे हैं 2 घंटे का नाम बोल रहे हैं, कभी 1 दिन के बाद बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कोई मतलब ठोस बात नहीं बोल, आपको जवाब सही से नहीं दे रही। आप बताओ। नमस्कार जी, मेरा नाम करण है। मेरा पेपर 13 तारीख को टाइपिंग और सीबीटी का था एलिब्रस दिल्ली में। वहाँ पे कुछ धांधली हो गई जिसके कारण वो कैंसिल हो गया। क्या धांधली हुई? पहले तो ये वहाँ पे धांधली स्क्रीन उठी मिली है। अच्छा। और पर्चियां मिली हैं बच्चों के हाथों में। अच्छा। जिसके कारण वहाँ पे पुलिस बारी तदाद में आई, उन्होंने कैंसिल कर दिया। अच्छा। कैंसिल करने के बाद ना तो किसी टाइपिंग हुई ना किसी का सीबीटी सबमिट हुआ। उसके बाद 3 तारीख को डेट दी गई भी सीबीटी होएगा, वो फिर कैंसिल कर दी। अब 17 तारीख को डेट दी गई भी सीबीटी होएगा। उसमें हम किसी का भी रोल नंबर नहीं आया है, कुछ ही बच्चों का रोल नंबर आया है जिसका सीबीटी होएगा। हम चाहते हैं कि जितने बच्चों का कैंसिल हुआ है सबका दोबारा से सीबीटी और टाइपिंग दोबारा एग्जाम हुए। आपको क्या लगता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो अधिकारी हैं उन्होंने आपके साथ कोई गोलमाल किया है? केंद्रीय विद्यालय अधिकारी बोलते हैं कि सीबीएसई के पास जाओ। सीबीएसई में तो हम कॉल करते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास कॉल किया मैंने, वो बोलते हैं कि हमारे पास नहीं, आप केवीएस से संपर्क करो। वो उसको बोलता है, वो उसको बोलता है, कोई अपनी जिम्मेदारी ले नहीं पा रहा। मेरा नाम प्रिंस भाटी है। मेरा पेपर 13 तारीख को एलिब्रस लैब दिल्ली में था। इसमें टीचर ऐसे मतलब स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे थे बताने में, सीपीटी करवाने में। सीपीटी के टाइमिंग से पहले 10 मिनट पहले ही वहाँ पे एक छोटा सा मतलब मिस करे बोले दंगा बोले वो हो गया था। उसके कारण हमारा सीपीटी सबमिट हुआ नहीं हुआ हमें मालूम नहीं, उन्होंने सर्वर बंद कर दिए थे, हमें कुछ नहीं पता। हम यहाँ मैं 6ठी बार मैं यहाँ आ रहा हूँ उस एग्जाम के बाद 13 तारीख के बाद। इन्होंने एक लिस्ट निकाली कि एडमिट फिर से पेपर होगा। हमें एसएचओ ने, वहाँ के एसएचओ आए थे, पुलिस आई थी, पूरी सबने हमें आश्वासन दिया कि फिर से हम तुम्हारा सीपीटी भी करवाएंगे और टाइपिंग भी दोनों करवाएंगे। ये आश्वासन हमें एसएचओ ने और एलिब्रस लैब के मालिक दोनों ने दिया था। जिसमें इन्होंने हमारे साथ क्या किया है, 400 प्लस बच्चे थे उस लैब में, एलिब्रस लैब में, जिसमें से कम 150-200 बच्चों का एडमिट कार्ड और लिस्ट में नाम नहीं आया है। रिकंडक्टेड वाली में जो है अब इन्होंने कल फिर से इन्होंने डाली है। इसका क्या कारण समझते हैं? इसका कारण यही है, या तो कई बार बोल रहे हैं सर्वर ये हाँ, लेकिन हमें ये बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं है। हम ये कारण है कि नाम क्यों नहीं? ये कारण जानने हमें आए हैं, लेकिन हमें बता नहीं जाता, हमें गार्ड साहब बाहर लगा देते। इसमें मैंने लिखा भी है, मैं मल्टीपल टाइम इसमें सीबीएसई जा चुका हूँ, मल्टीपल टाइम इसमें यहाँ पे आ चुका हूँ। दिन रात ये लोग सिर्फ एक बात बोलते हैं कि तुम सीबीएसई जाओ। हम सीबीएसई जाते हैं, वो बोलते हैं कि केवीएस संगठन के पास हमने लिस्ट भेज दी है, वहां से लिस्ट कटेगी। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी जब हम टाइपिंग दे के आए, हमारे पास प्रूफ है, मेरे पास एडमिट कार्ड है, वीडियो वायरल है, सब चीज है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि तुम्हारी टाइपिंग फिर से होगी, तो हम
आए दिन एक से एक दिन परेशान होके आते हैं और ये हमें ऐसे ही खाली हाथ भेज देते हैं धक्का मार के। एलपीयू और एल्बर्स और पटना में एक और लैब है, इन 3 लैबों को कैंसिल किया था और इनमें से कुछ बच्चों का टाइपिंग आया, कुछ का सीबीटी आया, कुछ का कुछ नहीं आया। तो टोटल कैंसिल सबका किया था। थोड़े दिन पहले एक मामला आया था कि जितनी भी लैब्स हैं उनमें धांधली हुई है और उसकी जो लिस्ट आई उसमें आपने देखा होगा कि 167, 168, 165 नंबर लोगों के बच्चों के आए हैं। पीआरटी में थे तो लैब के लोगों ने धांधली की है, तो क्या उस एग्जाम को कैंसिल किया गया? अब उसी लिस्ट में नहीं हम केवीएस जैसे एग्जाम है हमारा, नॉन टीचिंग में आता है ये 12th बेस पे। हमारा अलग है, हमारा फ्री फ्री हो गया था। नहीं हमारी बात ये है कि हमारी सीपीटी टाइपिंग फिर से करवाने की डिमांड पूरी एल्बर्ट्स लैब ने दी थी, दोनों की। लेकिन अब कुछ लिमिटेड बच्चों के 10-20 बच्चों की टाइपिंग सीबीटी ले रहे हैं और कुछ बच्चों की टाइपिंग ले रहे हैं, जिसमें से 200 बच्चों का नाम क्यों काटा गया ये जानने हम आए हैं और हमारा नाम क्यों किस बेस पे हमने निकाल दिया गया है। और मैंने अभी कॉल करके बताया हेडक्वार्टर में, जब बात की यहाँ पे आके तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारा डाटा सबमिट है। डाटा किस बेस पे सबमिट किया तुम लोगों ने? मैंने टाइपिंग में टी टच नहीं किया तो कैसे सबमिट होगा? सीपीटी भी पारदर्शिता की मांग आपकी है कि आपको बताया जाए। हमें पारदर्शिता चाहिए। आप नाम बताओ जी। नाम मेरा जितेंद्र कुमार है, मैं जींद हरियाणा से आया हूँ। 13 तारीख को मेरा पेपर था एल्बर्ट्स लैब में दिल्ली में, और हमारे साथ वहाँ ऐसा हुआ कि हमारा जब सीपीटी का पेपर चल रहा था तो बीच में उनमें सर्वर में प्रॉब्लम आ गई और हमारा किसी का भी पूरा नहीं हुआ। तो हम वहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन बुलाया गया, सबने हमें आश्वासन दिया कि आपका सभी का दोबारा होगा। जिसका इसमें लैब में था, जो एलपीयू में था और एक गणपति लैब है उसमें था, जिसमें भी दिक्कत हुई है इनका सभी का दोबारा लिया जाएगा। लेकिन अब दोबारा लेने के लिए इन्होंने डेट दी है। जो आपने अंदर बात की किसी से? अंदर बात की है, ये कभी सीबीएसई के पास भेज देते हैं, सीबीएसई के पास जाते हैं, वो बोलते हैं एनटीओ को दो, एनटीओ वाले कोई जवाब नहीं देते, ना सीबीएसई वाले देते। अब केवीएस वाले के पास में आए, इन्होंने बोला हमें ये लिख के दो कि हम आपका ये सीबीएसई के पास भेजेंगे। लेकिन जो मेन हेडक्वार्टर है केवीएस का यही है, अगर यहाँ से कुछ नहीं होएगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। तो हम चाहते हैं कि हमारा जिसका भी कैंसिल हुआ है तो सभी का सीपीटी और टाइपिंग सबका लिया जाए, इसमें चाहे कोई भी आए कोई नहीं आए, जिसका भी कैंसिल हुआ है तो हमारा सबका लिया जाए। हमें इस बेस पे, जिस बेस में निकाला गया है, हमें कोई कारण बता दिया जाए। आप आ जाओ भैया आगे। नाम क्या? मेरा नाम गिरिराज है सर। गिरिराज जी कहाँ से आए हो? रोहतक से सर। रोहतक से। आपकी क्या समस्या है? सर मेरा भी एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा सर, सबमिट नहीं हुआ। मेरा उस दिन सीबीटी का टेस्ट था 13 तारीख को, वो सबमिट नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ आपने किसी से अभी तक बात की है? हाँ सर से बात हुई थी सर, ये कह रहे सीबीएसई के पास जाओ, पेपर उन्होंने लिया है, उनका है सारा टेंडर, हमारा कुछ नहीं है इस चीज में। ये वहाँ पर भेज रहे, वो यहाँ पर भेज रहे। मतलब आपको जो है बॉल बना दिया, हाँ, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से वो लात मार देता है, इधर से ये लात मार देता है। तो आप क्या चाहते हो? सर सबका टेस्ट या सीबीटी दोनों दोबारा हो, इसमें यह है सब खातर तो बढ़िया इससे हुआ। आप कहाँ से आओ जी? सर मेरा नाम हिमांशु है, मैं दिल्ली बवाना से आया हूँ। सर जो मेरा पेपर था फगवाड़ा लवली यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर सर सीपीटी जो था वो सबमिट नहीं हुआ था। उसका टाइम खत्म होने के बाद 1.5-2 घंटा प्रोसेसिंग में दिखाता रहा। आपकी भी समस्या सेम है? जो सेम समस्या हमारे वो जो लैब के ओनर थे वे आए, वे बोले भाई आपका पेपर कैंसिल हो गया, आप जा सकते हैं। नहीं, लैब के ओनर को ये अधिकार नहीं है कि वो दोबारा पेपर ले? नहीं, उन्होंने आपको गारंटी कैसे दी और आपने मान लिया? केवीएस का स्टाफ भी था, उन्होंने आके खुद बोला हमसे कि भाई आपका रिटर्न में कुछ दिया गया? नहीं, रिटर्न नहीं दिया कुछ। केवीएस का स्टाफ भी था, एनटीए का स्टाफ भी वहाँ था। जो हमने एप्लीकेशन दी थी उनको, हमने उस एप्लीकेशन की रिसीविंग भी ली है उनसे कि आपका दोबारा होगा यहाँ से। जो लैब में हमारे से लिखवाया गया था कि भी आप लिख दो कि हमारा ये दिक्कत आई और आपका दोबारा लिया जाएगा। ये चीजें हमारे साथ में हुई थी और जो हमने एप्लीकेशन दी थी हमारे पास वो एप्लीकेशन थी। नाम बताओ। अंकुश सर। अंकुश जी कहाँ से आए हो आप? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ से। आपने किस चीज का एग्जाम दिया था? केवीएस जेएससी का सर। जेआईसी का दिया था। क्या समस्या है आपकी? सर यही कि ये जब से स्टार्ट हुआ सर तब से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि पहले जब एडमिट कार्ड आया था उसमें बोला गया था कि आपका हिंदी मीडियम में सीपीटी और इंग्लिश मीडियम में सीपीटी और टाइपिंग होगी सर। 2 दिन पहले इन्होंने बैक स्पेस बंद कर दिया और 1 दिन पहले इन्होंने नोटिस डाला था कि आपका सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा, जिसमें हमारे एडमिट कार्ड में हिंदी और इंग्लिश दोनों में था। हम वहाँ पे जाने के बाद क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद पहले हमारा सीपीटी हुआ। सीपीटी वहाँ सबमिट नहीं हुआ, कुछ बच्चों का सबमिट हो गया। कम से कम हमारा ये 10:30 बजे शुरू हुआ था और टाइपिंग 1:30 बजे तक हमारी नहीं। कितनी बार आ चुके हो आप? मैं सर 3-4 बार आ चुका हूँ। 3-4 बार आप अपनी समस्या को लेकर केंद्रीय विद्यालय संगठन में आ चुके हैं।
तो यहाँ पर इनके द्वारा क्या जवाब दिया सर गया? ये तो गेट बंद कर देते हैं उसमें भी। मुंह पर गेट बंद कर देते जी हैं, सर। अंदर जाने से साफ इनकार कर जी देते हैं। जी सर। तो दोस्तों आपने देखा कि गार्डों के द्वारा गेट बंद कर दिया जाता है और अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया जाता है। प्रशासन के द्वारा किसी भी व्यक्ति से मिलने से साफ इनकार किया जाता है। यह असंवेदनशीलता इस विभाग की कहीं ना कहीं आम जनता को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। जरा इनसे बात करने गार्डों से, आ जाओ जरा बाहर आ जाओ, आ जाओ, आप इधर आओ, आप आ जाओ, मैं क्या आपसे बात करनी है। मैं नहीं कुछ करूंगा जी, अरे आपसे बात करेंगे ना, मैं नहीं बात आ जाओ इधर आ जाओ। और कौन होगा? आप तो रोक रहे हो ना इनको बात करने से। मैं नहीं बात करूंगा। आप इनको बात करने से मना करें। क्यों? अंदर पीआरओ नहीं बैठता? क्या पीआरओ नहीं बैठता? कौन पिया रहा? पीआरओ नहीं होता आप अंदर? गए थे कि नहीं? आप आप उनसे बात करो। आप 15 दिन पहले गए थे इनके नहीं? बच्चों की बात करो तो क्या दिक्कत है आपको? आप बात करो ना, लैंडलाइन नंबर वाला नंबर बात करो। आप लैंडलाइन आप बात करो। नंबर याद है कैमरा करो भाई। अच्छा एक मिनट, गार्ड का कहना ये है, ये जरा दिखाओ जरा गार्ड को। इनका कहना ये है कि लैंडलाइन नंबर है, आप उससे संपर्क कीजिए और इन बच्चों को किसी भी प्रकार से अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया गया है। कोई भी अधिकारी यहाँ पर इन बच्चों से मिलने के लिए तैयार नहीं है और लगातार इनको इग्नोर किया जाता है। ये जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, इसके जो अधिकारी हैं, जबकि यहाँ पे एक पीआरओ की नियुक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरे देश भर से यहाँ की समस्याएं, केंद्रीय विद्यालय संगठन से जो समस्याएं हैं वो पूरे देश भर से आती हैं। तो एक पीआरओ का होना यहाँ बहुत जरूरी है, जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इन लोगों का जवाब दे सके, इनके सवालों का जवाब दे सके। लेकिन यहाँ पर किसी पीआरओ की कोई नियुक्ति नहीं की गई है और ना ही किसी प्रकार से इनको ये इसके अपने आप को जवाबदेह मानते हैं। ये सीबीएसई पर डाल देते हैं और सीबीएसई वापस इन विद्यार्थियों को यहाँ पर भेज देती है केवीएस में। इनको जो है एक तरह से फुटबॉल बनाया है, सीबीएसई उधर से धक्का दे देती है और ये यहाँ से धक्का दे देते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा परेशान होकर यहाँ पर सुबह से खड़े हुए हैं, ना कोई खाना ना कोई पीना, लेकिन फिर भी ये लोग डटे हैं कि इनकी समस्याओं को किसी प्रकार से इनके द्वारा सुन लिया जाए। तो दोस्तों, मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।